Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 9th, water. In this chapter, we shall learn about the water. So, water is a very precious source that is obtained in our planet. but जो water हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. We cannot survive without water. All the characteristics, properties we can study in this chapter about water. Now let's begin the chapter. Chapter 9, water. Get a start. Name the activities that need water. Now you can write the activity names that need water. First is cooking. Second is bathing. Next is cleaning. Now let's read the chapter. Water is a precious gift of the nature. It is the most essential element for life on earth. We cannot live without water. Human beings need water to serve different requirements. We need water for washing clothes, taking baths, watering plants, cooking food, etc. Plants and animals also need water to live. Plants need water for making food and staying green. नाउ आप सभी को पता है बच्चों वाटर एक प्रीशियस गिफ्ट होता है जो हमें नेचर से मिला है. वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारे अर्थ पे हमें लिव करने में हेल्प करता है. हम सब बच्चों सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे प्लैनेट पे वाटर नहीं होगा. ह्यूमन बींग्स बच्चों डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वाटर का यूज करते हैं. जैसे वॉशिंग क्लोथ कपड़े धोने में, नहाने के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए. उसी तरीके से बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत होती है. प्लांट्स बच्चों वाटर की वजह से ही अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं और ग्रीन रहते हैं, और एनिमल्स को बाथ और ड्रिंक करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. नाउ लेट्स सी सोर्सेज ऑफ वाटर. We get water from different sources. Rain is the main source of water on earth. Rivers, lakes, ponds and wells are some other sources of water. बच्चों पानी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हम वाटर ले सकते हैं. रेन हमारा मेन सोर्स है पानी का जो डिफरेंट वाटर बॉडीज को फिल करता है. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स ये हमारे सोर्सेज होते हैं. नाउ लुक एट द इमेजेस. रेन बारिश का पानी, रिवर नदियां, लेक झील, पॉन्ड तालाब, ये सारे हमारे वाटर बॉडीज हैं, वाटर सोर्सेज. नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. द रेन वाटर दैट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो बारिश का पानी हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर रह जाता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं. सम रेन वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड एंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर. कुछ बारिश का पानी हमारा जमीन के अंदर चला जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स एक्सेट्रा. Rainwater also fill up lakes, ponds, rivers, etc. ग्राउंड वाटर बच्चों हम कैसे निकालते हैं? वेल्स की हेल्प से, ट्यूबवेल्स की हेल्प से, हैंडपंप्स की हेल्प से, और रेन वाटर अपने आप ही पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स को फिल अप कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस. वेल, कुएं, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप्स. Now let's see an amazing fact. Rainwater is the purest form of water. हमारा purest form of water किसे कहा जाता है? रेन वाटर, बारिश के पानी को. On mountains, the snowfall occurs in winters. In summers, this snow melts into water. This water comes down from the mountains in the form of streams, rivers, and springs. We build dams and canals to use surface water. We can also make an artificial lake by building a dam on a river. आप सभी को पता है बच्चों पहाड़ों पे विंटर के समय, विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, और उसी समर सीजन में क्या होता है वो बर्फ पिघलने स्टार्ट होती है वाटर के फॉर्म में. फिर वो पहाड़ों से पानी बहना स्टार्ट होता है स्ट्रीम्स, रिवर्स और स्प्रिंग्स के फॉर्म में. और बच्चों हम डैम्स और कैनाल्स बनाते हैं सरफेस वाटर के ऊपर जिसे हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं जो रिवर वाटर को कलेक्ट करने में हेल्प करता है. A lot of water is present in seas and oceans. This water contains many dissolved salts. This water is not fit for drinking purposes. बच्चों बहुत सारा पानी जो है सी, समुद्र और महासमुद्र में पाया जाता है, मगर इस पानी को हम नहीं पी सकते, ना ही यूज कर सकते, बिकॉज इट इज सॉल्टी. ये सलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है. इट इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन. From where do you get water in your homes? बच्चों आपको होम्स, घरों में पानी कहाँ से आता है? टैप से आता है. Now next is drinking water.
Water obtained from different sources like rivers, lakes, and ponds is not fit for drinking. It contains many impurities and germs which make it dirty. Drinking dirty water can make us sick. The water which is fit for drinking is called potable water. We can make water safe for drinking in two ways. बच्चों पानी जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है, नदियों से, झील से, तालाब से, जो हमारे पीने के लिए नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज होती है, जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं जो उसे गंदा कर देते हैं, और गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए जो पीने वाला पानी होता है, जो पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। हम कैसे अपने वाटर को सेफ बना सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं? इसके दो तरीके। फर्स्ट वे इज बाय बॉइलिंग। Boiling water for about 20 minutes kills germs. The boiled water is then cooled and used for drinking and cooking. बच्चों पानी को उबाल सकते हो 20 मिनट तक, इससे उसके जर्म सारे किल हो जाएंगे, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो पीने के लिए और कुकिंग के लिए। नेक्स्ट वे इज बाय फिल्टरिंग। वाटर फिल्टर्स रिमूव द impurities from the impure water and make it clean and safe for drinking. Nowadays people use aquaguard, RO purifiers etc. to purify water. बच्चों जो वाटर फिल्टर्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, आपके वाटर को बिल्कुल प्योर बना देते हैं, क्लीन बना देते हैं, जो आप पी सकते हो। आजकल लोग घरों में एक्वागार्ड, आरओ प्योरीफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे वाटर को क्लीन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या आपको पता है वाटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। बर्फ बच्चों सॉलिड फॉर्म होती है पानी की। वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर वेपर मीन्स स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जो भाप होती है वो पानी का गैसियस फॉर्म है। नाउ वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग और कूलिंग इन द फॉलोइंग वेज। हम बच्चों पानी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके वेज है। फर्स्ट इज इवोपरेशन। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन। बच्चों पानी को आप गैसियस फॉर्म में बदल सकते हैं, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। कैसे? अगर पानी को बॉईल करेंगे तो सारा पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा गर्म करने पे, उसी को प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। भाप से दोबारा पानी बनना, गैसियस फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आना, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने पे। नेक्स्ट फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर हम पानी को जमा देंगे, कूल कर देंगे, तो वो आइस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है। इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। बर्फ को आप गर्म करेंगे, पिघल जाएगी, वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, मींस सॉलिड टू लिक्विड। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। नाउ लेट्स बिकम अ चैम्प, नेम थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड फिल इट हियर। थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं बच्चों हमारे? सॉलिड, इट मीन्स आइस। हमारा लिक्विड, that is water, and gaseous, that is steam. Now let's see the topic water cycle. Water keeps changing its form in nature. Sun's heat evaporates the water from oceans, seas, rivers, and lakes. This water changes into water vapor and goes into the air. There, water vapor condenses or cools down and changes into tiny drops of water which forms cloud. बच्चों वाटर जो है अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है नेचर में अकॉर्डिंग टू द हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। जब सन की रेज जो हमारे वाटर बॉडीज की सोर्सेस पे पड़ती हैं, समुद्र के पानी पे, नदियों के पानी पे, जब सन की रेस जाती हैं तो वो पानी इवोपरेट होना स्टार्ट होता है, वो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो जैसे ही गैसेस फॉर्म में आता है वो हमारे एयर में मिक्सअप हो जाता है, और जहाँ पे हमारा जो वाटर वेपर है धीरे धीरे ऊपर जाके वो कूल होना स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो कूल होना स्टार्ट होता है वापस से गैसेस फॉर्म लिक्विड स्टेट में आता है, डेट इज कॉल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर these droplets get collected into clouds and form big droplets. These droplets become very heavy and fall down on earth in the form of rain. The rainwater flows back into rivers, oceans, lakes, and seas. Again, it heats up and goes into the air to form clouds. These clouds bring rain. This process is called water cycling.
फिर हमारे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गए। फिर जब क्लाउड्स में हैवी वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो क्लाउड्स क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं, बारिश होने लगती है। प्रेसिपिटेशन जिसे हम कहते हैं, बारिश का जो पानी होता है वापस से हमारे वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाता है और हमारा सारा पानी दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। फिर दोबारा से जब सन की रेस पड़ती है वो वापस से दोबारा इवोपरेट होता है, फिर दोबारा से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर दोबारा से बारिश होती है। तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है अकॉर्डिंग टू द हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। नाउ लुक एट द इमेज। नाउ स्टूडेंट्स, इस इमेज में आपको शो कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर होता है। फिर उसके बाद जब सन की रेज इस वाटर पे पड़ती हैं तो हमारा वाटर इवोपरेट होता है। नेक्स्ट फिर हमारे क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। फिर उसके बाद जब रेनफॉल होती है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, वाटर इज इन द एटमॉस्फेयर, फॉल्स डाउन टू अर्थ इन मैनी फॉर्म्स, कैन यू नेम एनी थ्री ऑफ देम। बच्चा आपको पता है वाटर जो है हमारे अर्थ पे थ्री फॉर्म्स में फॉल होता है, तो आप उन फॉर्म्स की नेम बता सकते हैं। हम जैसे कह सकते हैं वाटर स्नो के फॉर्म में फॉल होता है, बर्फ गिरती है, स्लीट एंड हेल, ये हमारे वाटर के फॉर्म्स होते हैं जो फॉल होते हैं हमारी अर्थ पे। नाउ हाउ कैन वी सेव वाटर, water is precious and should not be wasted as the amount of fresh water is limited on earth. We can save water in many ways. सम ऑफ देम आर, बच्चों वाटर जो है बहुत प्रीशियस होता है, बहुत कीमती होता है, हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम परसेंट में अवेलेबल है। हम कैसे इस पानी को सेव कर सकते हैं, उसके कुछ वेज आपको दे रखे। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, टर्न दी टैप्स ऑफ आफ्टर यूजिंग देम। बच्चों अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टैप्स को ऑफ रखेंगे। यूज अ बकेट एंड मग टू बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर। बच्चों आप बकेट और मग का इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए इंस्टेड ऑफ शावर। वाटर यूज टू वॉश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा कैन बी यूज टू वाटर दी प्लांट्स। बच्चों जिस पानी से आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स वॉश करते हो उस पानी को आप वाटर को प्लांट्स को वाटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसे आप ऐसे वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट, एनी लीकेज इन दी पाइपलाइंस और टैप्स शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड। कोई भी लीकेज हो रही है टैप्स में, पाइपलाइंस में, उसे हमें इमीडिएटली रिपेयर करनी चाहिए। स्टोर इन वाटर इन टैंक्स, ड्रम्स, बकेट्स एक्सेट्रा एंड यूज इट फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। बच्चों हमारा जो बारिश का पानी है हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं टैंक्स में, ड्रम्स में, बकेट्स में, और उस पानी को हम वॉश करने के लिए, फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज रेन वाटर, मीन्स द वाटर फ्रॉम रेन, जो बारिश का पानी होता है उसे हम रेन वाटर कहते हैं। पॉन्ड मीन्स अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। पॉन्ड यानी तालाब जहाँ पे थोड़ा अमाउंट होता है पानी का जो स्टिल होता है और जिसके आसपास पूरी जमीन होती है। नेक्स्ट इज लेक, मीन्स झील, a large area of water that is surrounded by land, एक लार्ज एरिया होता है वाटर का, इसके भी आसपास लैंड होता है। नेक्स्ट इज पॉल्यूट, मीन्स टू मेक डर्टी एंड डेंजरस। पॉल्यूट का मीन्स होता है किसी भी चीज का गंदा होना या डेंजरस होना जो हमारे लिए इल है, जो हमारे लिए इफेक्टेड है। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ का, जिसके थ्रू हम सरवाइव कर पा रहे हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, बारिश जो है मेन सोर्स है पानी का अर्थ पे। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, बर्फ जो है सॉलिड फॉर्म होती है पानी की। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर, पानी जो है नेचर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंज करता रहता है। Now it's exercise time. Let's do exercise A. Take write the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. First, we cannot live without water. B is the right answer. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. Water is present in mountains as a snow. B is the right answer. It is the main source of water. Rain. B is the right answer. The rainwater that goes deep into the ground is known as groundwater. B is the right answer. Next, drinking dirty water can make us sick. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First is dish is the main source of water on earth. पानी का मेन सोर्स क्या है अर्थ पे? रेन। Now next is dish water for about 20 minutes kills germs. Boiling water. अगर हम पानी को उबालेंगे तो उसके germs kill हो जाते हैं। Water exists in three forms: solid, liquid and gaseous. Water is the dish form of water, liquid form of water,
Dash is the gaseous form of water, is T. Now let's do exercise C. Write T for true and F for false statement. You can read this statement and identify true and false one. First, sea water is safe for drink. Sea water को हम पी सकते हैं समुद्र के पानी को? No, it is saline water, so it is false. We can get clean water by boiling. Yes, it is true. At homes we can water through taps. Yes, it is true. We should not waste water. हमें पानी को waste नहीं करना चाहिए. Yes, it is true. Water exists in 4 forms. No, 3 forms. So it is false. Now, rest of the exercise you will do yourself. I hope students you all understand this chapter. Thank you and have a nice day.